कॉमन मैन के लिए खुशी की खबर है, महिलाओं के लिए खुशी की खबर है, जूनियर वकीलों के लिए खुशी की खबर है, महिला वकीलों के लिए खुशी की खबर है और सर्वसाधारण के लिए तो खुशी की खबर है ही है। खबर क्या है? खबर है कि जस्टिस सूर्यकांत, बिल्कुल नहीं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, सीजेआई, चीफ जस्टिस सूर्यकांत मन बना चुके हैं कि गुनहगारों से पूरी हिसाब किताब ले ली जाए। अब आप कहेंगे कि ये तो सारे जज बनाते हैं। बिल्कुल नहीं। सारे जज जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस सूर्यकांत नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के तरफ से और जो कोई जस्टिस ने किसी को फोन करके या कोई ऐसी जो अंदरूनी बात है वो कहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को कहा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन अंदरूनी हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों को दुरुस्त करने के लिए कई सारे कदम एक साथ उठा रहे हैं और उसमें से जो सबसे तगड़ा और कड़ा कदम है मित्रों, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सभी हाई कोर्ट में, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या चल रहा है, किस केस की क्या स्थिति है, पेंडिंग केसेस क्या हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए केसेस कितने लंबित हैं, महिलाओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही है उससे लंबित कितने केसेस हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो, नॉन डोमेस्टिक वायलेंस हो और महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है वो हो, छेड़छाड़ की घटना हो, एसिड अटैक हो, बलात्कार की घटना हो, हत्या की घटना हो, ऐसे जो हाई प्रोफाइल और सामान्य, हाई प्रोफाइल से मतलब है कि जिस केस की चर्चा लंबे समय से सार्वजनिक रूप से हो रही है वो और मीडिया में उसकी चर्चा हुई हो, लोगों को इसकी जानकारी हो कि भाई फलाना केस हुआ है, ये फलाना हत्या का केस है, बलात्कार का केस है, एसिड अटैक का केस है, सीवियर एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन का केस है, ऐसे जो सर्वविदित मामले हैं वो और जो सर्वविदित नहीं है लेकिन बहुत ही संगीन मामले हैं, उसकी क्या स्थिति है अदालतों में, ये जानने के लिए और समझने के लिए उन्होंने अपना एक विशेष नेटवर्क तैयार कर लिया है। कानों कान इसकी खबर किसी को नहीं है कि ये नेटवर्क काम कैसे करेगा। आप समझिए, पूरा विजिलेंस इन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, हत्यारों, बलात्कारियों, एट्रोसिटीज करने वालों के खिलाफ जबरदस्त विजिलेंस का एक अघोषित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है और एक प्रकार से आदेश चला गया है। कोई कम्युनिक नहीं निकला है, ना ही किसी को फोन हुआ है, लेकिन देश भर की अदालतों में, देश भर की अदालतों का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो यह मत समझिए कि खाली सुप्रीम कोर्ट में, देश के सभी हाई कोर्ट में और देश के सभी लगभग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सभी अदालतों में, खासतौर जो सीबीआई कोर्ट्स हैं उसको एक प्रकार से अंदर ही अंदर संदेश और निर्देश दोनों चला गया है कि आप अपना काम पारदर्शिता के साथ प्रारंभ कर दीजिए। आपकी अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से होनी चाहिए। आप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, कानून सम्मत करें, कानून के दायरे में करें। अनायास ही पिछले इतने दिनों से सीजीआई का यह बयान नहीं आ रहा था कि बड़े बड़े
वकील साहब कॉरपोरेट के बड़ी बड़ी कंपनियों के वकील बन करके खड़े हो जाते हैं और घंटों अदालत का वक्त जाया करते हैं, क्योंकि उसमें मोटे माल का मामला है, बड़े पैसे का मामला है। तो बड़े पैसे का जहां मामला है वहां पर तो बड़े बड़े वकील आते हैं और उसके लिए बहुत समय भी बड़ा चाहिए। लेकिन जो मामले गरीबों के हैं लेकिन बड़े हैं, एट्रोसिटीज के हैं, महिलाओं के खिलाफ एट्रोसिटीज के हैं, हत्या बलात्कार के मामले हैं, उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी। उसको गंभीर अपराध जिसके ऊपर सुनवाई करना अनिवार्य है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये अनायास ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत का ये बयान नहीं आया कि ये नहीं चलेगा। ये अनायास ही ये बयान नहीं आया कि 16 साल से रोहिणी कोर्ट में एक एसिड अटैक के मामले जो लटके हुए थे, उस पर सीजेआई ने बयान दिया कि ये मामला नहीं चलेगा। अब ये चलता है क्या मामला कि 16 साल तक 20 साल तक एसिड अटैक के मामले लटक जाएं, ये नहीं चलने वाला है। और इसीलिए उन्होंने सीधा सीधी निर्देश दे दिया देश भर की अदालतों को कि महिलाओं के खिलाफ जितने एट्रोसिटीज के मामले हैं उसका सारा खाका आप सुप्रीम कोर्ट भेजिए। रजिस्ट्रार को सीधे निर्देश दे दिया। अब जो ये कहानी आ रही है मित्रों कि ये दो बयान खाली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थे, वो सिर्फ बयान नहीं थे, एक मजबूत प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तैयार कर दिया है देश भर की सभी अदालतों के लिए कि आप कौन सा केस क्यों लंबित है, क्या कारण है, इसकी पूरी रिपोर्टिंग का एक खाका तैयार कीजिए। मतलब यह हुआ कि ये अदालतों को एक प्रकार से निर्देश दे रहे हैं कि भाई जस्टिस हैज टू बी सीन ऑल्सो, justice done, justice delivered, this is one thing. And the other important thing is that justice has to be seen so that people must have the confidence in judiciary. और अगर लोगों के मन में न्यायपालिका के प्रति भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो ये बहुत खतरनाक है, भले ही हम जस्टिस डिलीवर कर रहे हों। अब देखिए बात, जस्टिस सूर्य